नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या शिंदे और आप देख रहे हैं देशोन्नति व राष्ट्र प्रकाश की खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। इस सीरीज के जरिए हम स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग और विदर्भ के पिछड़ेपन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। सीरीज के इस एडिशन में हमारे साथ मौजूद है प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर अमिताभ पावड़े। विदर्भ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन कर चुके डॉक्टर पावड़े ने एक और जहां विदर्भ में किसान आत्महत्याओं का कारण और समाधान बताया, तो वहीं ये भी साफ कर दिया कि सिंचाई अनुशेष को दूर किए बिना विदर्भ का किसान कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। अब इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर विदर्भ की अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाए। इस बारे में डॉक्टर पावड़े का तर्क है कि बेशक विदर्भ की अर्थव्यवस्था आज भी बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले सिंचाई व्यवस्था में सुधार किए जाने की जरूरत है। विदर्भ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। अभी फिलहाल जो अग्रेरियन इकोनॉमी का हाल किया गया है, क्योंकि यहाँ जो औद्योगिक विकास होना चाहिए था, जो फिर पानी के ऊपर निर्भर है, तो पानी का यदि किसी भी उद्योग को पूंजी, पानी, बिजली, ऊर्जा ऐसे, और सबसे बड़ा यातायात, ये चीज़ों के ऊपर कोई भी उद्योग आश्रित होता है। और खेतों से निकलने वाला जो कच्चा माल होता है या खनिजों से, खदानों से निकला हुआ खनिज होते हैं, उनके ऊपर जो प्रक्रिया होनी है, उसमें पानी, बिजली, ये बड़ी चीज़ें, ये बड़ी मायना रखती है। और वही आर्थिक प्रगति भी क्षेत्र को दे सकती है। इसलिए होना ये चाहिए था कि प्रचंड बड़ी मात्रा में पानी के ऊपर यदि इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर होता, तो हो सकता है कि खेती के साथ ही उद्योगों का भी निर्माण ग्रामीण भागों में होता और उसके कारण विदर्भ की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती। या आज भी हो सकता है यदि हम गांव, जहाँ गांव हो वहाँ तालाब करें, और जिसके कारण होगा ये, क्योंकि देखिए पानी का इतना महत्व है कि आज ही हम यदि देश को देखें, देश के लेवल पे, तो 1700 क्यूबिक मीटर पानी हर व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए, ऐसे नॉर्म्स कहते हैं। आज ही हम 1486 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति के इसमें है, यानी वाटर स्ट्रेस कंट्री है। धीरे धीरे हम वाटर स्केर्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी 1000 क्यूबिक मीटर के नीचे जिस दिन हम लोग जाएंगे, उस समय हम वाटर स्केर्स कंट्री हो जाएंगे, और उस समय पीने के पानी के भी बहुत बड़ा संकट बन के खड़ा होगा। इसलिए ज़रूरी है कि पानी के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट किया जाए और विदर्भ की आर्थिक स्थिति बढ़ाई जा सकती है। बहरहाल ये बात साफ है कि सिंचाई अनुशेष को दूर किए बिना ना तो विदर्भ में किसान आत्महत्याओं का सिलसिला रुकेगा और ना ही हमारा किसान खुशहाल जीवन जी सकेगा। और ये सब तभी संभव है जब हमारा खुद का स्वतंत्र विदर्भ राज्य हो। जाहिर है इसके लिए अभी कुछ और संघर्ष करना होगा, कुछ और लड़ाइयां लड़नी होगी, और इन सब के बाद ही खुशहाल और संपन्न विदर्भ राज्य का सपना साकार होगा। एक ऐसा विदर्भ जो न सिर्फ समाज के लिए कल्याणकारी होगा, बल्कि हमारे किसानों के लिए भी आशा की नई किरण लेकर आएगा। विदर्भ में जब यदि पृथक विदर्भ मिलता भी है, तो ये समाज कल्याणकारी राज्य हो, व्यक्ति कल्याणकारी राज्य हो। ये नहीं कि सिर्फ मैं जीडीपी बढ़ाने के लिए खदानों का यूज़ करूं। यहाँ किसानों की आत्महत्याएं रुके, ग्रामीण क्षेत्र में पैसा विपुल मात्रा में आए, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ एजुकेशन हब हो, एजुकेशन काफ़ी सस्ते में मिले, और दूसरा यहाँ आरोग्य जो है वो बहुत अच्छी से मिले। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तो ये नहीं होगा। आज हम देखते हैं कि शिक्षण या आरोग्य की स्थिति बहुत दयनीय है। विदर्भ में यदि आप डेटा निकाल के देखें, तो हमारे यहाँ कुपोषण से बली जाने वाले, यानी कुपोषण से मरने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। अमरावती डिवीज़न में यदि आप चिखलदरा या जैसे पहाड़ी एरिया में जाते हो, तो वहाँ के लोगों की थाली में आज भी बहुत कम पोषण है।
इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये लांछन है, क्योंकि महाराष्ट्र आज भी एक प्रोग्रेसिव स्टेट करके देखा जाता है, लेकिन वहीं उसी में जो विदर्भ का एक बड़ा भाग है, जो महाराष्ट्र के वनों का जिम्मेदार है, स्वच्छ पर्यावरण का जिम्मेदार है, वहाँ पे लोगों को खाने के लिए पोषण बराबर नहीं है। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति अच्छी होने के बाद ही हो सकता है।